एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट ने एक ऐसी मौत की बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़प कर मरने लगे और एक ही रात में शहर नक्शे से ही मिट गया। अब जब ये सब शुरू हुआ तब डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की जल्द से जल्द क्लास में एग्जाम के लिए जा रही थी, पर तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां आकर जबरदस्ती उसको बाहर अपनी कार में ले जाकर बिठा देते हैं, जिसमें पहले से ही सिमोन का भाई रेशमस और उसकी माँ बैठी हुई थी। फेडरिक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और वो बस कार को बहुत तेज भगाता हुआ एक जंगल में मौजूद बंकर की तरफ जा रहा था, जिसको उसकी कंपनी अपोलो ने बनाया होता है। आज थोड़ा सा मौसम भी खराब और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसी बीच फेडरिक के तेज कार चलाने की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब सभी लोग फेडरिक को आकर सुनाने वाले थे, मगर फेडरिक को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो तुरंत ही अपनी फैमिली को कार से उतारकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा, जहां पर वो बंकर भी मौजूद था। उतने में ही बारिश होना चालू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही फेडरिक फिंगरप्रिंट से बंकर को खोलकर अपनी फैमिली के साथ अंदर चला जाता है, जहां जाकर सिमोन और रेशमस सोच में थे कि उनके पिता उन्हें वहां लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि उस बंकर में काफी सालों तक का खाना पानी मौजूद था, साथ ही उसका खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। तब सिमोन इस बारे में वापस से फेडरिक से पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही फेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां से कहीं पर जाने लगता है। वो बस सिमोन से इतना ही कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में तब तक बंकर से बाहर नहीं आना है जब तक वो खुद उन्हें लेने के लिए ना आए। सिमोन तब उसको रोककर सब जानने की कोशिश करती है, इसलिए फेडरिक उसको बताता है कि असल में बाहर मौजूद बारिश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस मौजूद है, जिससे कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड होकर तड़पते हुए तुरंत मारे जाते हैं। और क्योंकि फेडरिक ही उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसको जल्दी से अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाना था। तब जाने से पहले वो किसी वजह से रेशमस का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि सब कुछ सही करने के लिए फेडरिक को बाद में उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अब वैसे अभी भी सिमोन को कुछ समझ नहीं आया होता, लेकिन तब तक फेडरिक वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब सिमोन अपने फोन में इंटरनेट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लोगों की मौत की खबरों से पूरे इंटरनेट भरा हुआ था और सभी लोग बहुत ज्यादा खौफ में थे। तब सिमोन जाकर रेशमस से बातें करने लगती है और उस दौरान उनकी माँ उन्हें बताती है कि वैसे तो वो लोग वहां पर सेफ हैं, पर कभी भी उन्हें बंकर से बाहर नहीं जाना है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कोई बंकर के डोर को नॉक करने लगता है। तब रेशमस को लगता है कि फेडरिक आया होगा, इसलिए वो अपनी माँ के मना करने के बाद भी बंकर के गेट को खोल देता है, जहां बारिश के पानी की वजह से तड़पता हुआ एक आदमी मौजूद था जो रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी रेशमस की माँ रेशमस को अंदर करके खुद उस आदमी को धक्का देते हुए पानी में चली जाती है, जिस वजह से इन्फेक्टेड होकर वो खुद भी तड़पने लगती है। मगर उसको अभी भी बस सिमोन और रेशमस की चिंता थी। वो उन दोनों से एक